नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपको श्री रामचरितमानस के सबसे सुंदर और चमत्कारी खंड सुंदरकांड की यात्रा पर लेकर चलेंगे। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि साहस, भक्ति, सेवा और संकल्प की अद्भुत मिसाल है। इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से हमारे जीवन के संकट दूर हो सकते हैं, मन को शांति मिलती है और प्रभु श्री राम और हनुमान जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। इस विस्तृत वर्णन में हम सुंदरकांड की सभी प्रमुख घटनाओं को सरल, प्रेरणादायक और रोचक शैली में प्रस्तुत करेंगे, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण, समुद्र पार करने की अद्भुत लीला, अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट, रावण की सभा में निर्भीक उपदेश, लंका दहन और विजय वापसी। तो आइए इस प्रेरणात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर घटना अब विस्तृत रूप में कुछ और विस्तार के साथ जोड़ी जाएगी, जिसमें संवाद, भावनाएं, प्रकृति का वर्णन और मनोभाव होंगे। एक, समुद्र तट पर वानर दल की चिंता। समुद्र तट पर जब वानर दल पहुंचा तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। वे सीता माता की खोज में थे, लेकिन अब उनके सामने विशाल, अथाह समुद्र खड़ा था। सबने एक दूसरे की ओर देखा, एक दूसरे से पूछा, अब क्या करें, कहाँ जाएं, किसे भेजें उस पार। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी पर निराशा का बादल गहराने लगा। अंगद चिंतित हो उठे, यदि हम इस कार्य में असफल होते हैं तो श्री राम का क्या होगा। उनकी आशा का केंद्र हम हैं। तभी जामवंत जी, जो वृद्ध और ज्ञानी थे, गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, हम सबने खोज पूरी की, लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी शक्ति निष्क्रिय है। क्या तुम भूल गए कि हमारे मध्य हनुमान हैं, जिनकी शक्ति अपार है। दो, हनुमान जी को शक्ति का स्मरण, आत्मजागरण का क्षण। हनुमान जी एक और शिला पर चुपचाप बैठे थे, प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए। जामवंत जी उनके पास गए और बोले, हे हनुमान, तुम ही वह वीर हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तुम ही वह महाशक्ति हो जो श्री राम के दूत बन सकते हो। यह शब्द हनुमान जी के अंतर्मन को झकझोर गए, मानो किसी ने उन्हें नींद से जगाया हो। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, राम नाम जपा और फिर गर्जना की, जामवंत जी, आपने मुझे मेरी शक्ति स्मरण कराई। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर गए, हाथ जोड़े, श्री राम का स्मरण किया और आकाश की ओर उछले, जय श्री राम। तीन, हनुमान जी की समुद्र यात्रा, प्रकृति से संवाद। हनुमान जी की छलांग इतनी तीव्र थी कि पहाड़ हिलने लगे, समुद्र की लहरें उठीं, पक्षी उड़ चले और आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। उनके शरीर की गति से बादल चीरते जा रहे थे। समुद्र की लहरों ने उन्हें देखकर रास्ता दिया। जल के जीव चकित हो उठे। ऊपर देवगण उन्हें नमन कर रहे थे। यह केवल एक वानर की यात्रा नहीं थी, यह भक्ति, साहस और राम भक्त की महाशक्ति का अद्भुत उदाहरण था। रास्ते में सुरसा आई। उसने कहा, मैं ब्रह्मा द्वारा नियुक्त हूँ, मैं सबको निगलती हूँ। हनुमान जी ने चतुराई से पहले शरीर बढ़ाया, फिर लघु होकर उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। सुरसा ने कहा, तुम राम कार्य के लिए जा रहे हो, सफल हो। थोड़ी दूर सिंहिका मिली, वह छाया पकड़ती थी। जैसे ही हनुमान जी की छाया पर उसने वार किया, हनुमान जी ने क्षण भर में उसके अंदर जाकर उसका अंत कर दिया। चार, स्वर्णमय लंका, आकर्षण बनाम संकल्प। अब सामने लंका थी, स्वर्ण जड़ित, रत्नों से चमकती, भव्य भवनों से सजी, सैकड़ों राक्षसों की सुरक्षा में। लेकिन हनुमान जी का संकल्प अडिग था। वे सूक्ष्म रूप धारण कर रात्रि में लंका में प्रवेश करते हैं। द्वार पर लंकिनी उन्हें रोकती है। वह पूछती है, तू कौन है। हनुमान जी हल्के से प्रहार करते हैं। वह कांप जाती है और कहती है, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई वानर मुझे पराजित करेगा तभी लंका का विनाश निकट होगा। वह उन्हें मार देती है। पांच, रावण का दरबार और विभीषण से भेंट। हनुमान जी रावण के महल को देखते हैं। वहां राक्षसी विलासिता है, मदिरा, संगीत और अहंकार। वे सोचते हैं, यह वैभव शीघ्र ही विनाश में परिवर्तित होगा। तब वे विभीषण के घर जाते हैं। विभीषण धार्मिक, शांत और राम भक्त हैं। हनुमान जी उन्हें राम कथा सुनाते हैं। विभीषण कहते हैं, हे वानर श्रेष्ठ, मेरे पास कोई उपाय नहीं, मैं स्वयं रावण से नाराज हूं। वे राम से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं।
6 अशोक वाटिका और सीता माता से मिलन। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां सीता माता एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठी हैं, अश्रुओं में भीगीं श्री राम के नाम का जप कर रही हैं। राक्षसियां उन्हें डराती हैं, यदि रावण को स्वीकार नहीं किया तो प्राण ले लिए जाएंगे। हनुमान जी पेड़ की डाली में बैठकर मधुर स्वर में राम नाम गाते हैं। सीता चौंकती हैं, यह आवाज कहाँ से आई? वे पूछती हैं, कौन हो तुम? हनुमान जी नीचे आते हैं, राम की अंगूठी देते हैं। सीता माता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वे हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, चूड़ामणि देती हैं, यह श्री राम को देना। 7 अशोक वाटिका का विध्वंस और राक्षसों से युद्ध। हनुमान जी अशोक वाटिका में अपना रूप बढ़ाते हैं और बल प्रदर्शन करते हैं। वे वृक्षों को उखाड़ते हैं, फलों को बिखेरते हैं, राक्षसों को मारते हैं। लंका में हाहाकार मचता है। रावण को खबर मिलती है, एक वानर ने हमारी वाटिका उजाड़ दी। अक्षय कुमार भेजा जाता है, परंतु हनुमान जी उसका भी वध कर देते हैं। मेघनाद नागपाश में बांधकर उन्हें रावण की सभा में लाता है। 8 रावण की सभा में निर्भीक दूतरावण गरजता है। कौन है यह? हनुमान जी गर्जना करते हैं, मैं श्री राम का दूत हूँ। सीता माता को लौटाओ, अन्यथा विनाश तय है। रावण आग बबूला हो जाता है, मारो इसे नहीं, इसकी पूंछ में आग लगाओ। पूंछ में कपड़े बांधकर आग लगाई जाती है। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में निकलकर सारे लंका को अग्नि के हवाले कर देते हैं। 9 लंका दहन और वापसी। लंका धू धू कर जलती है। स्वर्ण भवन, महल, रथ सब राख हो जाते हैं। हनुमान जी फिर से सीता माता के पास जाते हैं। अब मैं जाता हूँ माता, प्रभु आपको शीघ्र मुक्त करेंगे। हनुमान जी लौटते हैं। वानर दल उन्हें देखता है तो आनंद से झूम उठता है। वे सब मिलकर श्री राम के पास आते हैं। 10 श्री राम का हर्ष और युगांतकारी संदेश। हनुमान जी राम को चूड़ामणि सौंपते हैं, सारी कथा सुनाते हैं। श्री राम ने कहा, हनुमान, तुमने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सकते। उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाया। सबका हृदय श्रद्धा और आनंद से भर गया। सुंदरकांड की महिमा। सुंदरकांड की कथा पढ़ने और सुनने से भय और संकट समाप्त होते हैं, भक्ति, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का आशीर्वाद सहज रूप से मिलता है। यह भी कहा गया है, जो यह कथा करे मन लायक, वो ही सिद्धि कर हर जायक। समापन आउटरो। प्रिय भक्तों, आपने अभी सुंदरकांड की विस्तृत, प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा सुनी, जिसमें हमने जाना हनुमान जी की अतुल शक्ति और सेवा भावना, श्री राम के प्रति उनका अखंड समर्पण, लंका में सीता माता की खोज, रावण को चेतावनी और लंका दहन। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, निर्भयता और परोपकार से असंभव भी संभव हो जाता है। सुंदरकांड न केवल धार्मिक आस्था है, बल्कि यह हमारे आत्मबल, सकारात्मक सोच और चरित्र निर्माण की कुंजी है। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को शांति और ऊर्जा देगी। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो कथा को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे की प्रेरणात्मक कथाएं भी मिस न करें। अंत में आइए सब मिलकर एक बार ऊंचे स्वर में बोलें, बजरंगबली की जय, श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए राम राम।